आज आपके लिए हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक है। वो हमारा टॉपिक चल रहा है, कंटिन्यू है, समास। समास का आज हम थर्ड टॉपिक ले रहे हैं। समास से रिलेटेड पहले टॉपिक में हमने समास की परिभाषा और अर्थ और प्रथम प्रकार अवयव भाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। दूसरे टॉपिक में हमने द्वंद्व समास और द्विगु समास के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी, जो हमारे YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आप वहाँ विजिट कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, और उनमें जो भी आपको कोई आपसे रिलेटेड कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके लिए कोशिश करेंगे, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आज हमारा है चौथा समास का रूप है तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष, जो समास का चौथा प्रकार है, इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है? ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, यानी समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद या परपद बोल सकते हैं, और पहला पद या दूसरा पद बोल सकते हैं, पूर्व या उत्तर पद बोल सकते हैं। दोनों पद होते हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, वो तत्पुरुष कहलाता है। अब मैं परिभाषा लिख लेता हूं। यदि कहीं पूछी जाए कि ऐसा समास जिसमें दूसरा पद, जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं या परपद भी कह सकते हैं, दूसरा पद प्रधान हो, यानी मेरे कहने का मतलब है कि दूसरे पद के अनुसार ही लिंग वचन का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसे उत्तर पद कहते हैं, वो प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और उत्तर पद यानी दूसरे पद के अनुसार ही लिंग और वचन का प्रयोग किया जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग होता है, और जब उसका विग्रह किया जाता है तो विभक्ति चिन्हों को लगाया जाता है। जब उस समास को क्या समास बनाया जाता है, उस जो दो अलग अलग शब्द है, दो से ज़्यादा, तो उसमें उन विभक्तियों के चिन्हों का लोप हो जाता है। केवल प्रथमा, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं, और संबोधन, जो संबोधन से संबंधित है, यानी 8 कारक है, जिसमें पहला और 8वां कारक का उपयोग हम तत्पुरुष में नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे कारक से लेके कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण से संबंधित जो कारक चिन्ह हैं, हम 5-6 कारकों के जो चिन्ह हैं, उनसे रिलेटेड शब्दों को ही हम तत्पुरुष में यूज करते हैं। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। जिससे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम एक उदाहरण लेते हैं। जिसे देखो, छोटा सा उदाहरण है आपके लिए, वनगमन। वनगमन ये अपना एक समास है। अब इसको हम किस प्रकार पहचानेंगे? वन और गमन, तो वन पूर्व पद को या प्रथम पद को, गमन द्वितीय पद को या दूसरा पद या उत्तर पद। तो अब इसको कैसे करेंगे? वन को गमन, अब को किसके हिसाब से लगाए? गमन के हिसाब से। तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक के हिसाब से। यानी समास जो है तत्पुरुष समास में कहां से लेके कारक चिन्ह कौन कौन से आएंगे? कारक यानी कर्म, ध्यान रखना आप, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये जो है को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके के, और अधिकरण में पेपर। यानी जो कारक है और इनके कारक के चिन्ह है, कारक चिन्ह, जिन्हें हम संस्कृत में, जब आप हमारा YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन देखेंगे तो संस्कृत में समास किस प्रकार उनका विग्रह करते हैं और उनको किस प्रकार सामासिक पदों को जोड़ा जाता है, उनमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति कर्म से रिलेटेड, तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान से, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध से और सप्तमी अधिकरण से। यानी द्वितीय कारक से लेकर के 7वें कारक तक जो कारक चिन्ह है
उनका प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताऊंगा कि किस प्रकार हर कारक के एक दो उदाहरण लेंगे आपको, और उसमें डिटेल से आपको समझाया जाएगा कि इस कारक में इस चिन्ह का प्रयोग हुआ तो इस कारण इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। एक बार वापस, तत्पुरुष समास में उत्तर पद होता है, जो दूसरा सेकंड वाला पद होता है वो प्रधान होता है, और उसी के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारकों के कारक चिन्ह को हम प्रयोग में लेते हैं। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कारक चिन्ह है, सुनना आपको, जो मैंने बताया है जो इस प्रकार। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, इनके हिसाब से मैंने नामकरण किया आपके, उसके हिसाब से आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपके लिए पहले कर्म तत्पुरुष। देखो इसको कैसे बनाएंगे। कर्म तत्पुरुष, कर्म को क्या चिन्ह होता है? कर्म तत्पुरुष में को होता है। क्या होता है? को, यानी कोई भी वाक्य में आप दो सेंटेंस लेंगे, उनका समास विग्रह करेंगे तो उनमें को आएगा, तो आपको कर्म तत्पुरुष मानना है। मानना तो तत्पुरुष ही है, लेकिन उसका उपभेद कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। जैसे मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, जेब कतरा। देखो क्या लिखा मैंने, जेब कतरा, सीधा सब लिखा जेब और कतरा। तो इसमें कौन सा पद प्रधान है? उत्तर प्रधान है। कौन सा? जो उत्तर है दूसरा वाला है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जेब को कतरने वाला। तो क्या आ गया भैया? ये को आ गया। तो इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष हो गया? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष ये हो गया। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कृष्णार्पण। कृष्णार्पण क्या करेंगे? कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण। तो कौन सा चिन्ह आया? कारक चिन्ह को। कृष्णार्पण यानी कृष्ण को अर्पण, जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। ये समास है, इनका हमने समास का विग्रह किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे देखो बहुत अच्छा, उद्दक को प्राप्त। देखो उद्दक को प्राप्त, इसका है ये हमारा क्या? विग्रह। इसको समास में बदलिए, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। आजकल परीक्षा में ट्रेंड बदल गए हैं। उद्दक को प्राप्त जो तत्पुरुष समास का विग्रह किया गया है, इसको आप समास में के पद में बदलिए। तो कैसे करेंगे? उसको क्या बनाएंगे? ध्यान है आपको, प्राप्तोदक। प्राप्तोदक ये हो गया, प्राप्तोदक। ये इसका समास हो गया, ये इसका विग्रह हो गया। तो मैंने आपको कर्म तत्पुरुष से संबंधित बताया। अब आगे चलते हैं करण। करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या चिन्ह आएगा भाई? से, यानी किसी के माध्यम से। समझ में आ गया आपको? से माध्यम से आएगा। जैसे देखो दयाद्र। दयाद्र क्या है? दया से आद्र, दया से आद्र, ये हो गया। देखो से, तो से में कौन सा है? करण तत्पुरुष आया। दयाद्र, आद्र शब्द है जो उत्तर पद प्रधान है, तो दया से आद्र। तो हमने क्या लिख दिया? दयाद्र। अब लिखा आप एक में ईश्वर परदत्त। ईश्वर परदत्त। तो क्या करेंगे? ईश्वर से परदत्त। से क्यों लगाया? करण तत्पुरुष से संबंधित है, यानी ईश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। आएगा सर इस तरीके से जो करण से तत्पुरुष के लिए आपको मैंने बताया है। अब देखो एक आएगा रत्नों से जड़ित। देखो ये आपको समास का विग्रह किया हुआ है, इसको समास बनाना, मैं आपको समास विग्रह और वापस समास बनाना दोनों ही बता रहा हूं। रत्नों से जड़ित क्या लिखेंगे? रतन जड़ित। क्या लिखा मैंने? रतन जड़ित। तो इसका विग्रह करेंगे तो रत्नों से जड़ित। आया समझे? जो ये करण तत्पुरुष से रिलेटेड है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब आगे लेते हैं आपका इसी का। कौन हुआ? पहला अ पार्ट हो गया कर्म, ब पार्ट हो गया करण। अब स पार्ट लेते हैं इसका संप्रदान। आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स पार्ट है इसका संप्रदान। संप्रदान के लिए कौन सा चिन्ह आएगा भाई? के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष होगा, उसमें क्या चिन्ह आएगा? के लिए। जो भी हम बनाएंगे संप्रदान जो चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है, उससे रिलेटेड जो भी आपका चिन्ह आएगा वो हम के लिए के माध्यम से बनाएंगे। अब संप्रदान के लिए
उससे संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है। के लिए जैसे विद्यालय, बहुत बढ़िया, देखो विद्यालय तो क्या होगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। ये के लिए किससे संबंधित है, तत्पुरुष जो संप्रदान से रिलेटेड है, संप्रदान कारक से संबंधित जो चिन्ह है, विद्या के लिए आलय। विद्यालय के लिए हमने क्या बनाया, विद्या के लिए आलय। अब मैं बनाना चाहता हूं, देखो गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, प्रथम पद, द्वितीय पद को पूर्व पद या परपद, परपद क्या, दक्षिणा महत्वपूर्ण शब्द है, तो क्या करेंगे, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु दक्षिणा शब्द है जो तत्पुरुष का समास का है और संप्रदान तत्पुरुष से रिलेटेड है। इसका हम समरस विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हवन के लिए सामग्री। देखो उदाहरण लिया मैंने, हवन के लिए सामग्री, ये है के लिए से संबंधित बताते हैं, आपको समझ आना चाहिए कि संप्रदान तत्पुरुष है, इसका हम समास कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, के लिए को हटा के क्या करेंगे, हवन सामग्री, हवन सामग्री, ये हो गया हमारा संप्रदान। अब है चौथा द है अपादान। अपादान का मतलब होता है से अलग, यानी कोई एक दूसरे से अलग होता है, पृथक होता है। कोई एक दूसरे, जैसे नदी हिमालय से निकलती है तो हिमालय से नदी अलग हो रही है, उस तरीके से वो से। ये तो जो हमने करण से ये द्वारा पढ़ा जो तृतीय विभक्ति से रिलेटेड है, वो से संबंध बताता है से द्वारा के लिए, और ये होता है से अलग। करण जो होता है से द्वारा, यानी कि किसी के माध्यम से करते हैं वो से द्वारा करण के लिए, और अपादान से अलग एक से सेपरेट हो जाता है। तो अपादान से अलग के लिए जो अपादान तत्पुरुष बनेगा उसके लिए क्या करेंगे हम, से अलग। अपादान में क्या करेंगे हम, से अलग के लिए जो भी होगा, यानी एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे, उसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जिससे देखो पदच्युत, उदाहरण देखो, पदच्युत क्या हो गया, यानी पद से अलग हो गया, यानी जिसका पहले कोई पद था उस पद से वो हट गया, तो क्या लिखेंगे इसको, पद से च्युत, पद से च्युत, ये हो गया, ये से अलग, यानी पद से क्या हो गया, मुक्त हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी पद था उस पद को उसने छोड़ दिया, उसको हटा दिया गया या फिर, तो उसको क्या लिखेंगे, पदच्युत लिखेंगे। अब देखो एक है मार्ग भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, तो यानी मार्ग उसने छोड़ दिया, तो मार्ग से अलग हो तो क्या करेंगे, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। एक बताना चाहता हूं आपको, ऋण मुक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऋण मुक्त। अब देखो किससे अलग हो गया, ऋण से अलग हो, यानी अब उसको ऋण नहीं चुकाना, तो ऋण से मुक्त, क्या लिखेंगे इसको, ऋण से मुक्त। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अपादान से अलग होता है, जैसे ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त। ये मैंने आपको ऋण मुक्त शब्द है जो अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है, इसका हमने समास विग्रह किया तो है ऋण से मुक्त। देश से निकाला, देखो भाई ये देखो आप, देश से निकाला, यानी उसको क्या किया, देश में था उसको देश से बाहर भेज दिया, यानी अलग कर दिया, क्या होगा इसका, देश से निकाला। ये इसका हम समास बनाया, ये समास विग्रह हो रखा है से अलग वाला, तो अपादान तत्पुरुष है, इसके लिए हम क्या करें, देश निकाला, क्या बनेगा इसका समास, देश निकाला। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि अपादान तत्पुरुष बताया मैंने, से अलग यानी पृथक होता है, देश से निकाला। इस शब्द का समास बनाइए, देश निकाला। देश निकाला शब्द कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष, यानी देश निकाला, देश से अलग किया गया उसको, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपादान तत्पुरुष। तो ये हो गया चौथा रूप हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका जो ये तत्पुरुष है, तत्पुरुष से बाद में अगला है उसका संबंध तत्पुरुष, यानी इसमें एक दूसरे का संबंध बताया जाता है, तो उसमें काके की, तो संबंध तत्पुरुष है ये वाला, यानी अब स द हो गया, ये हो गया संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, यानी इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, लेकिन द्वितीय पद का प्रथम पद के साथ संबंध बताया जाता है। जो इसमें हम चिन्ह कौन आएंगे, काके की जो विभक्ति के चिन्ह है, कारक चिन्ह है, वो इसमें संबंध बताएंगे, और वाक्य में जब हम उसका विग्रह करेंगे तो काके की जरूर आएगा। जैसे देखो प्रेम सागर, प्रेम सागर किसका सागर है भाई,
प्रेम का सागर, तो क्या करेंगे, प्रेम का सागर। संबंध में जो पहले वाला अक्षर है उसको लिखेंगे, लेकिन प्रधान होगा, उत्तर प्रधान, पद प्रधान होगा प्रेम का सागर। प्रेम सागर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, उसका संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि प्रेम सागर है, प्रेम का सागर, तो का अपने विभक्ति का चिन्ह आया है, संबंध से संबंधित है, तो प्रेम सागर को हमने विग्रह करने के लिए बनाया, तो प्रेम का सागर हो गया। अब देखो राजमाता, राजमाता क्या हो गया, किसकी माता है, राजा की माता। क्या आ गया यहाँ पे, की क्या बता रहा है, संबंध कारक से रिलेटेड है, तो राजमाता है जो तत्पुरुष है, और कौन सा तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष, राजा की माता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं राम का चरित, देखो राम का चरित ये शब्द है, विच्छेद किया हुआ। अब इसको आप तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष बनाएंगे, तो क्या करेंगे, कहा को हटा देंगे जो विभक्ति चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे, रामचरित। रामचरित, राम का चरित है, उसका समास बनाए रामचरित। रामचरित का हम विग्रह करेंगे तो राम का चरित। इस तरीके से मैंने आपको संबंध तत्पुरुष बताया है, और इससे रिलेटेड है, जैसे देखो मंत्री परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्री परिषद क्या हो गया भाई, मंत्रियों की परिषद, यानी मंत्रियों की सभा। आए समझ, तो क्या लिखेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो मंत्रियों की परिषद, तो क्या हो गया, ये मंत्री परिषद हो गया। ये आया अपन के, ये यानी पांचवा, छठा है र, जिसे अपन कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में आएगा में, पे और पर। किसी के अंदर में होना, किसी के ऊपर होना। जो में पे पर जो विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण यानी में पे पर जो कारक चिन्ह है, विभक्ति शब्द विभक्ति में लगते हैं संस्कृत में, तो अधिकरण के लिए में पे पर जो इस तत्पुरुष समास में जो चिन्ह के साथ में ये कारक चिन्ह लगाए जाएंगे, तो उसे हम अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूं, वनवास, देखो वनवास, सीधा शब्द देखो, ये वन है और ये वास है। वन प्रथम पद, वास उत्तर पद है, या पहला पद और दूसरा पद है, तो वास क्या है, उत्तर पद प्रधान है, तो वन में वास, वन में वास, यानी वास कहाँ करते हैं, वन में, ये आया में, तो में पे पर जो आता है वो कौन सा कारक होता है, अधिकरण। तो वनवास शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष। तत्पुरुष का कौन सा रूप हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। वनवास शब्द है जो अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित है। आगे मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे देखो जीव दया, जीव दया है, जीवों पर दया, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। जीव दया का क्या होगा, जीवों पर दया। जीव दया में क्या होगा भाई, जीवों पर दया। क्या है यहाँ पे, पर आया, तो मैं पे पर जो अधिकरण तत्पुरुष है, जीव दया शब्द है, वो तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष भेद है। तो जीव दया शब्द का विच्छेद कीजिए समास विग्रह के लिए, तो समास का विग्रह करेंगे, जीव दया का आएगा जीवों पर दया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिससे कवि पुंगव, देखो बहुत बढ़िया है, महत्वपूर्ण, कवि पुंगव, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी आता है कई बार, बड़े बड़े एग्जाम जो आपके आरएएस आईएएस होते हैं, उस एग्जाम में कभी कई बार पूछा गया है कि कवि पुंगव किस प्रकार का समास है, उसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना है, कवि पुंगव शब्द में, पुंगव शब्द है जो उत्तर पद है वो प्रधान है, और ये तत्पुरुष का रूप है जो अधिकरण रूप है, यानी कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव, इसको बनाएंगे तो कवियों में पुंगव यानी कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। में आया है, में जो अधिकरण कारक चिन्ह है में पे पर, इसीलिए इसको हम अधिकरण तत्पुरुष के नाम से संबोधित करेंगे। तो कवि पुंगव है जो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब मैं बताना चाहता हूं, घोड़ों पर सवार, देखो घोड़े पर सवार, ये मैंने आपके लिए उदाहरण लिया है, इसका आप समास बनाइए, घोड़े पर सवार, तो क्या हो गया, गुड़ सवार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गुड़ सवार का क्या करेंगे, गुड़ यानी गुड़ का क्या होगा सब, घोड़े पर सवार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुड़ सवार का समास विग्रह करना है तो क्या होगा, घोड़े पर सवार, और ये होगा अधिकरण तत्पुरुष। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए
कि जो मैंने तत्पुरुष से संबंधित बताया है, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध कारक के अधिकरण में पेपर, जो ये कारक चिन्ह है को, से द्वारा, के लिए, से अलग, काके की और मैं पे पर, ये जो कारक चिन्ह आते हैं जब किसी भी दो पदों के बीच में, उनको आप सेट कीजिए। जैसे राजमाता, तो क्या हो गया? राजा की माता, राजकुमार, राजा का कुमार या राजा का पुत्र। जब संबंध कारक आता है तो काके की आता है, अधिकरण आता है तो मैं पे पर आता है, अपादान कोई से अलग प्रथम वाला आता है, संप्रदान के लिए आता है, करण से द्वारा माध्यम आता है, कर्म को आता है। ये कारक चिन्ह जब आ जाते हैं तो आपको उस जो दे रखा है समासिक पद, उसको हम तत्पुरुष समास ही बताना है। जब तत्पुरुष समास को हम विग्रह करते हैं तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण के जो कारक चिन्ह है, ये कारक चिन्ह लगा करके हम इनको क्या करेंगे? समास का विग्रह करेंगे। तो मैंने अब आपके सामने पूरा तत्पुरुष समास अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो आज हमने आपको पढ़ाया है तत्पुरुष समास महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ। पूरे जो तत्पुरुष समास के कितने 6 भाग हैं, यानी इसमें कर्ता और संबोधन ये दो नहीं है, यानी प्रथमा विभक्ति और जो अष्टमी विभक्ति नहीं होती है, संबोधन होता है। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है, तो प्रथमा विभक्ति जो कर्ता कारक होता है उसको छोड़ दो, और जो संबोधन है यानी कर्ता का ही रूप है, जो कर्ता और संबोधन है उनको छोड़ के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से संबंधित जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कारक है, उन कारक चिन्हों को लगा के हम तत्पुरुष समास बनाते हैं। तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है और उसी द्वितीय पद यानी जिसे उत्तर पद कहते हैं, उसी के अनुसार लिंग, वचन और क्रिया का कारक का हम प्रयोग करते हैं। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा जो मैंने आपके लिए कोशिश की है। और जो कर्ता कारक और संबोधन कारक के अलावा जो भी दूसरे कारक बचे हैं 6, इनके जो कारक चिन्ह है और इनकी विभक्तियों का प्रयोग करके ही हम किसका? तत्पुरुष समास के उपभेद बनाते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। नमस्कार साथियों।